नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोपहर का टाइम है, बज गए है सवा। और अभी अभी आया हूँ मैं उधर से। और 10-12 दिन हो गए ऐसे चल रहा है। कोशिश करते हैं काम ज़्यादा करने की और होता है और ज़्यादा कम। मतलब पता नहीं क्या बात हो रही है। जहाँ काम करने का मन बनाते हैं तो तभी कुछ ना कुछ और काम निकल जाता है, दूसरा तो काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे इंदु लगी हुई है अपने काम में। क्या बना रही है? दाल हरर की, मेरी फेवरेट। आज बन रही है मेरी फेवरेट दाल। तो हरर की दाल मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि हरर की दाल ना मैंने शुरू से देखी। जब पेड़ होते हैं ना, जैसे हरर के, जो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ तोर की दाल। तोर इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं इसके ना। लकड़ी तोर की यूज होती है जलाने में, और इसकी ये दाल। तो हम जब खेत में जाते थे ना, तो साइड में इनकी बाड़ सी लगी होती थी, हम पापड़ बोलते थे। पापड़ उसे तोड़ के खींच के खाते थे। और ये कच्ची भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये देखिए कृष्णा लगा हुआ है अपने कारनामों में। ये अच्छा, ये तो बहुत अच्छे काम कर रहा है भाई। कृष्णा ने ग्रीन ग्रीन जो ये है ना स्टोन से ही बटन है, ये अलग निकाल दिए हैं, और ये अलग निकाल दिए हैं। क्यों निकाल रहा है? तो अलग अलग क्यों कर रहा है इनको? ये तो मेरे काम आने वाली चीज़ है, आपके काम आने वाली है कहीं? हैं, जल्दी बता, क्या करेगा तू इनका? क्या करेगा? कुछ भी नहीं। क्या होता है? लाई मुझे डब्बे में दे ना, मुझे दे। नहीं, मुझे चाहिए ये ना 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 ना, ना मुझे चाहिए। ये खाने की चीज़ भी नहीं है, खेलने की चीज़ भी नहीं है, फिर आपके किस काम की? तो ये तो लगा ही रहता है किसी न किसी अपने कामों में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ दाल में तड़का। और जैसा कि पीयू के डैडी ने बताया कि उनकी फेवरेट दाल है ये अरहर की दाल। और साथ के साथ ही बस मैं आटा भी बना दूँगी। बच्चे अभी तक नहीं आए थे स्कूल से, तो मेरा था मैं कहा चलिए उनके आने से पहले फटाफट मैं बना दूँ। क्योंकि जब तक काम कर ही रहे फ़्लो सा बना ही रहता है, लेकिन जब अगर बीच में रुक जाते हैं ना, काम करने के बाद रुक गए, तो फिर नहीं उठा जाता ना, फिर काम होता। तो फिर मैं कहा चलिए फटाफट मैं बना ही देती हूँ। तो देखिए दाल मैंने रख दिया है एक गैस पे, दूसरी पे मैं साथ के साथ रोटी बनानी शुरू कर दूँगी। और बाद में बस फिर पीयू के डैडी को भी दे दूँगी, फिर बच्चे जब आएँगे तब वो खा लेंगे। तो बस इसी तरीके से मैं कहा चलो भाई, होता ही है कि अपना काम निपट जाए, जैसे भी हो, जैसे भी करना ही है काम। और ये खाना बनाना तो ये मतलब खाना बनाना फिर किचन वगैरह, ये तो ऐसे हैं कि भाई ये कंपलसरी काम है, इनमें कोई छूट नहीं। कपड़े आप 2 दिन बाद धो सकते हैं, 4 दिन बाद धो सकते हैं, लेकिन खाने का जो काम है वो कंटिन्यू अपना 3 टाइम होता ही है। तो देखिए खाना खा लिया था हमने, उसके बाद मैं साथ के साथ ही बस फिर बर्तन भी कर दूँगी। खाना मैं सोच रही थी, मैं कहा मैं बाद में खाऊँगी, पहले ये खा लेंगे, मैं अपने किचन वगैरह के बर्तन कर लूँगी। और फिर काम निपटा के जो तसल्ली होती है वो एक अलग ही तसल्ली है। फिर उसके बाद आप कुछ भी करें कोई टेंशन नहीं। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने जो बर्तनों की बास्केट है वो खाली कर दी। उसके बाद बस यहाँ पे मेरे देखिए बर्तन भी कितने सारे हो रहे, मुझे लग रहा शायद मेरे नाश्ते के भी कुछ बर्तन पड़े थे, तो वही बस मैं साथ के साथ ही वो भी कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं किचन का काम समेटती हूँ। तो जी बर्तन तो साफ़ हो गए मेरे, और बस साथ के साथ ही मैं जो है गैस भी साफ़ कर दूँगी। और बर्तनों का ना मतलब ज़्यादातर काम का मैंने देखा कि जैसे वो फैला सा रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारा। और बर्तन भी अभी ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जब उनको समेटते हैं ना, अच्छी तरह रखते हैं, तो वो थोड़े से हो जाते हैं फिर। तो जी देखिए मेरा किचन का काम निपट गया, अब मैं लेटूँगी। और लेटना मेरा ऐसा हो जाता है कि फिर उसके बाद मेरे पे उठा नहीं जाता। तो देखिए बस मैं लेट गई हूँ, और उसके बाद बस फिर मैं शाम को अपनी जो मेडिटेशन क्लासेज है उसमें गई, और फिर अपना रात रूत का खाना खुने की सोची आके। और मौसम हो रहा था बहुत ख़राब। तो जी देखिए शाम का टाइम हो रहा, और तूफ़ान, आंधी, बारिश, ये देखो पूरा हाल, ये देखो। और खिड़की दरवाजे इतनी ज़ोर ज़ोर से लग रहे हैं ना, ये देखो। अभी 7 बज रहे, 7:30 बज रहे, और अंधेरा ऐसे हो रहा है। देखो मैं ना आपको छत पे ले जाके दिखा रही कि कैसा मौसम हो रहा है। ये देखिए जी बारिश भी है, ये बारिश, और बिजली कितनी कड़क रही है। और इधर देखिए हवा, पेड़ मतलब लोगों की बाल्टियां डब्बे उड़े फिर रहे, ये देखिए।
ये देखिए कितनी बिजली कड़क रही। और 2-3 दिन से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये तो लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन इतने धुआंधार तरीके से आएगी ये नहीं पता था। ओ तेरे, ये देखिए आप अगर आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे तूफान की, तो ये देखिए जी। तो भाई गेट लग गया भाई बहुत ज़ोर से। ये देखिए जी, गर्मी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन गर्दा वगैरह बहुत हो जाएगा जी। ये देखो हाँ, आ गई बेटे आ गई। ये देखिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दिन है आज बुधवार। आज दिन बुधवार है और टाइम बज गए 7 ही बजे पूरे, क्योंकि 10 मिनट आ गया है हमारी घड़ी। पीहू रूही चली गई और रात से तूफान, आंधी, बारिश ने जो आतंक मचाया हुआ वो अभी भी जारी है। अभी भी मौसम ख़राब है, फुहारे सी आ रही है और ये देखो हाल मारे। और दूसरा क्या हुआ, पानी नहीं आया हमारी कुई में, क्योंकि इसमें सप्लाई का पानी आता है ना, डायरेक्ट नहीं है, मतलब मोटर नहीं है इसके अंदर। जैसे जो यहाँ पे ज़्यादातर जो पानी आता है वो कुई खोदी हुई है, उसमें मोटर डाल के समरसेबिल टाइप होता है, वो वाला हिसाब है। लेकिन यहाँ जो पानी आता है वो सप्लाई का पानी आता है डायरेक्ट, तो वो ख़त्म हो गया। अभी देख रहे कि क्या करें, क्योंकि बिना पानी के तो देखिए कोई गुजारा नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी पीहू के डैडी और जो ये भैया हैं, जो मकान मालिक वाले भैया हैं, ये कर रहे हैं तिकड़मबाजी भिड़ा रहे हैं कि क्या करें कि पानी हो जाए। और अभी घर में ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि बच्चे गए हैं यहाँ पे इसी तरीके से सारा। तो जी चलिए बस फिर अभी कृष्णा के जाने में है 1 घंटा सारा, तो तब तक मैं बिस्तरे वगैरह उठा दूँ और फिर कृष्णा को करेंगे तैयार। पानी तो है ही नहीं, अगर इतना पानी आ गया तो फिर इतना नहा लेगा कृष्णा, और अगर पानी नहीं आया तो फिर कृष्णा ड्राई क्लीन करके जाएगा। ठीक, तो जी देखिए बस यहाँ पे ये आगे हैं, ये भैया हैं साथ वाले, पीहू के डैडी हैं, और जीजा जी भी आगे थे उधर से। तो मतलब यहाँ पे ना कुछ दिक्कत होती है, पानी भी भरना, चाहे छत पे पानी भरना हो, चाहे दीवारों में सिल्लन हो। यहाँ की नालियाँ जो हैं वो भी ज़्यादातर ब्लॉक ही रहती हैं, अगर पानी चलना शुरू हो जाए तो इधर से उधर नहीं जाता मतलब। और अब ये भी दिक्कत गर्मियों में शायद ज़्यादातर रहती है, क्योंकि सप्लाई का पानी आता है, और क्योंकि हिल एरिया है इधर, तो सप्लाई का पानी कभी कभी नहीं भी आता। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि पानी के टैंकर मंगवा के वो इन कुई में डलवाने पड़ते हैं, तो तब जाके फिर काम चलता है। तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दिक्कत लगी ही रहती है, कभी ये कभी वो। सिलन भी आप सभी को पता है भी। और मकान हम कंटिन्यू देख ही रहे हैं कि कोई रेंटेड हाउस मिल जाए, कि भाई अच्छा सा मिल जाए या जैसा भी, लेकिन मिल नहीं रहा। वो ये है कि भाई जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक तो मिलेगा भी नहीं। तो खैर क्या करें जी, कोई बात नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे फिर मैंने अपने काम धाम निपटाए सारा कुछ। पानी भर ही गया था उसमें, फिर कृष्णा को भी भेजा मैंने खुद भी साफ़ सफाई करी, नहाना धोना करा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने दोनों लड्डुओं को स्नान करा रही हूँ। और ये मेरे पास एक अभ्यंग पाउडर है, एक जेल आता है, एक पाउडर आता है। जो ये पाउडर है ना, इससे ना एकदम चमक आ जाती है कान्हा जी हर में। ये कुछ वैसा होता है जैसा पीताम्बरी नहीं होता, उस तरीके का कुछ पाउडर होता है, और इससे ना कान्हा जी एकदम बिल्कुल चमक जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपने दोनों बच्चों को नहला धुला के कर रही हूँ तैयार। तो जी देखिए भोग रख दिया मैंने अपने बच्चों का। तुलसी पत्ता आप कह रहे थे, तो तुलसी भी मैंने लगा ली है। और भगवान का इतना वो हुआ कि मुझे भी नहीं पता, मैंने बाहर रखी देखी, शायद ये दीदी रख के गई होंगी, जो साथ वाली दीदी हैं ये रख के गई होंगी, मुझे ये भी नहीं पता।
कि कैसे हुआ, लेकिन मुझे तुलसी रखी हुई मिली, फिर मैंने उसको पेड़ में मतलब गमले में लगा दिया। और अब मैं अपने बच्चों के भोग में ज़्यादातर तुलसी रख देती हूँ उनके पास, जो भी है अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि भाई कर लूँ। जो भी कमी रह जाती है, देखिए कुछ ना कुछ तो छूट ही जाती है, मैं ये नहीं कहती कि सारी ही कमी पूरी हो जाती है, पर कुछ ना कुछ तो रह ही जाती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया, कपूर और धूप बत्ती जला दी। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा राम नाम जपा, अपना चालीसा पढ़ी। उसके बाद यहाँ पे पीयू के डैडी भी नहा धो लिए थे, ये बना रहे थे जूस। तो फिर ये कहने लगे कि मुझे तिलक लगाना था, तो ये कहने लगे कि ला मैं लगा दूँ। तो यहाँ मैं इनको भी लगा दूँगी और ये लगा देंगे मुझे भी। तो दिन की शुरुआत मतलब धीरे धीरे जो है मेरी जो लाइफ है वो पटड़ी पे आ रही है और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीदी आप जो मेडिटेशन क्लासेज है वो कहाँ जाते हो? यहीं पास में ही है जी, वो जो मेडिटेशन क्लासेज है ना मेरी, उस पास में ही है। वो ऑनलाइन भी कराते हैं, लेकिन बस ये है कि मैं अगर उनका नंबर दूँ भी तो उनसे पूछ के ही मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को बता दूँ और वो शायद आगे ज्वाइनिंग ना कर रहे हो या कुछ भी मान लीजिए, तो मैं आप लोगों को नंबर ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और मुझे तो पर्सनली मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और आज ये है कि मुझे 1-1.5 हफ्ते में ही इतना हो गया कि मुझे अब चीज़ें इतनी इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही जितनी कि मुझे पहले करती थी। अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने लगी हूँ, सोचने लगी हूँ, समझने लगी हूँ, तो अपने आप में ही मुझे बहुत सुधार हो रहा है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ये हो गया था दोपहर का टाइम और मैं अपना काम कर रही थी। तो पीयू के डैडी कहने लगे कि ला आज खाना मैं बना देता हूँ। खाना क्या मतलब सब्जी, और ये अरबी की सब्जी है जिसको पीयू के डैडी बना रहे हैं। ये अलग तरीके से बनाते हैं, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। तो ये कहने लगे कि ला आज मैं तुझे बना के दिखाता हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे इन्होंने जो अरबियाँ हैं उनको धो के, छील के, काट के, धो के, ये इनको तेल में फ्राई कर रहे। और शायद मुझे लग रहा कि ये हाफ़ कुक करते हैं, क्योंकि जब ये खाना बना रहे थे तो मैं बाहर ही थी, अपना काम कर रही थी। तो शायद इन्होंने इसको हाफ़ कुक किया है और उसके बाद ये इसको निकाल देंगे। और जो एक्स्ट्रा तेल है इसमें कढ़ाई में वो भी हम निकाल देंगे, जितना हमें ज़रूरी होगा। कम से कम तेल यहाँ पे हम फिर लेंगे, क्योंकि जो अरबी हैं उनमें भी थोड़ा तेल होगा, तो जो छोंक है उसको कम से कम तेल में हम छोंकेंगे। तो देखिए बस यहाँ पे इन्होंने अरबी निकाल दी है। उसके बाद जो तेल एक्स्ट्रा था उस तेल को भी ये इसमें से निकाल देंगे, एक्स्ट्रा को, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा फिर, और इतने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सारा ही तेल निकाल दिया है, थोड़ा सा रखा है। उसके बाद वही अपना धनिया जीरा डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। पीयू के डैडी जो प्याज है उनको ज़्यादा नहीं भूनते, बहुत ही हल्की फुल्की सी भूनते हैं। मतलब हम तो करते हैं कि गुलाबी सी हो जाए या थोड़ी ब्राउन हो जाए, ये वैसे नहीं करते, ये इसको ऐसे ही रखते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद जो मसाले हैं, हल्दी है, मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर वगैरह वो डाल देते हैं। देगी मिर्च का इस्तेमाल भी ये बहुत कम करते हैं। मैं तो जैसे कुछ सब्ज़ी स्पेशल सी बना रही तो उसमें मैं कर लेती हूँ कलर के लिए अच्छे। तो देखिए यहाँ पे मसाले हल्के से इन्होंने भून दिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने टमाटर जो चॉप किए हुए थे चॉपर में उनको डाल दिया है और इनको भी थोड़ा सा ये पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। और उसके बाद क्योंकि हमें अरबी अभी और भी गलानी है, वो ज़्यादा नहीं गली, तो फिर थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे, जो छोंक है ये हमारा, जिससे कि अरबी बाद में अच्छी तरीके से पक जाए और उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो देखिए थोड़ा सा पानी इन्होंने डाल दिया है। प्याज टमाटर हमारे अच्छी तरह हो चुके हैं। अब इसमें ये डाल देंगे अरबी और इनको मिक्स करके अच्छी तरीके से ढक के रख देंगे और सिम कर देंगे आंच, ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, बहुत अच्छे से ये पक जाए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये रख दी है सब्ज़ी। तब तक मेरा भी काम हो गया था, तो इन्होंने तड़का लगा दिया था सब्ज़ी में। अब उसके बाद आगे का काम जो है वो मेरा है, तो मैं आके किचन में आटा बनाने लगी हूँ मैं। और इधर सब्ज़ी रखी है गैस पे, तो बस ये भी मैं फटाफट से पहले आटा बनाऊंगी और आटा बनाने के बाद फिर मैं रोटियां बना दूंगी। बच्चों के आने से पहले ही मेरा ज़्यादातर ये वाला जो काम है वो हो जाता है। तो कोशिश भी रहती है कि मैं बच्चों के आने से पहले ही कर लूँ, नहीं तो फिर बच्चे 3 बजे के करीब आते हैं और आते ही वो इतने मतलब परेशान से रहते हैं, गर्मी होती है बहुत। तो और मुझे लग रहा 8-10 किलोमीटर ज़्यादा का ही शायद इनका स्कूल है जो इनसे दूर है। तो देखिए आते हुए थक भी जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए तो शायद देखिए बच्चे आ भी गए हैं, मुझे ही शायद लेट होगा, मुझे कह भी नहीं सकती। तो देखिए बस यहाँ पे मैं रोटियां बना दूंगी। रोटियां बनाने के बाद में जो मेरे किचन के बर्तन वगैरह है उनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और उसके बाद मेरे पड़े थे कपड़े, तो मैं कपड़े तय कर ही रही थी।
मैं लेटती भी नहीं थी, मैं कहा चलो मैं कपड़े जो हैं वो तय कर लेती हूँ। नहीं, पहले मैं शायद मेडिटेशन क्लासेस गई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ही अपने कपड़े वगैरह तय कर रही थी, फिर आशु आ गई थी। तो यहाँ पे बस देखिए चाय पी रहे हैं दोनों बैठे हुए, मैं और आशु दोनों। आज पीहू चाय बना के ले आई थी, पीहू बना देती है चाय, इतनी मेरी बच्ची है कि वो कर लेती है। और मैं सही में बताऊँ, इस टाइम मेरे बच्चे, मेरे पति मेरी जितनी हेल्प कर रहे हैं ना, मैं सोच नहीं सकती कि कोई किसी की इतनी हेल्प कर सकता होगा। और इन बच्चों की, मेरे पति की मेहनत है ये कि मैं इतने कम टाइम में इतनी जल्दी रिकवरी कर पा रही हूँ और अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है मैं वापस आ पा रही हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे पहले हम दोनों ने पी है चाय, और फिर जो है चाय पी के मैंने कपड़े वपड़े रखे, थोड़ी देर बात की, उसके बाद फिर आशु चली गई। तो जी ये है रात का टाइम, और यहाँ पे मैं रूही का एक प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ। अर्थ डे था शायद अभी, तो वीरवार वाले दिन इसको लेके जाना था। ये क्राउन सा है, सर का मुकुट सा कुछ वैसा। स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसका वीडियो शूट कर लूँ। ये जब मैंने धरती माता का जो फेस है ये बनाया, तो ये मुझे याद नहीं रहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लास्ट मिनट पे मुझे याद आया, मैं कहा चलिए थोड़ा सा मैं हो जाएगा शेयर। तो यहाँ पे मैंने एक नीचे की साइड एक्स्ट्रा पट्टी और लगाई है ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, इसकी थोड़ी सी ग्रिप बनी रहे, क्योंकि जो चार्ट पेपर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसको मैं डबल कर रही हूँ, जो पट्टी है वो भी मैंने डबल की है। जो ये धरती माता वाला पोर्शन है उसको भी मैं दूसरे कागज़ से थोड़ा सा हार्डनेस देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो आराम से चिपका रहे और मतलब मुड़े ना ज़्यादा करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिपका दिया है, और अब जैसे जैसे इसकी शेप है उसके हिसाब से मैं इसको काटते जाऊंगी, और फिर इसको जो है रूही का मेरी क्राउन हो जाएगा रेडी। और उसके बाद इसके सिर का साइज लेके मैं पीछे से स्टेपलर कर दूंगी इसकी जो पट्टियाँ हैं वो, ताकि जब ये इसको पहने तो इसको सेम फिटिंग आए। देखिए जी, साइड मैंने कर दी है कट, और ये देखिए यहाँ पे अब धरती माता जो है वो हो गया है हमारी तैयार। और लीजिए बस रूही के सिर का साइज लेके अब मैं इसमें पिन भी स्टेपल कर दूंगी। और रूही की खुशी का ठिकाना नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों से मेरी रूही खुश हो जाती है। तो देखिए ये हो गया है इसका ताज तैयार। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी है भी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।